Hello bachcha, let's read the given question, and the question states that cos inverse 1 by 2 of x squared plus square root of 1 minus x squared multiplied by square root of 1 minus x squared divided by 4 is equal to cos inverse x by 2 minus cos inverse x holds if, and the options are given below. So the key concept that we will use here to solve this question is that the domain of cos inverse theta is from -1 to 1. And one more thing that we need to know, that cos theta is decreasing function in the domain of 0 to pi by 2. तो यहाँ पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जो हमें कंडीशन गिवन है दैट इज cos इनवर्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 is equal to cos inverse x by 2 minus cos inverse x. So ये हमें कंडीशन गिवन है। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो टर्म्स है यहाँ पे cos इनवर्स के साथ, ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। दैट मीन्स ये जो टर्म होगी ये एक पॉजिटिव नंबर होगी एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट जब भी करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। दैट मीन्स ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। सिमिलरली ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स ये जो पूरे टर्म है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ पे हमको cos इनवर्स ले लेते हैं। दैट वी विल गेट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि cos 0 पे ये 1 होती है एंड पाई बाय 2 पे 0। सो यहाँ पे गिवन है कि जो कंडीशन है ये 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। दैट मीन्स cos इनवर्स जब हम लोग इसकी लेंगे तो ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगी। अब हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है इक्वल है cos इनवर्स x बाय 2 माइनस cos इनवर्स x के। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos इनवर्स x बाय 2 माइनस cos इनवर्स x जो होगी ये भी अब 0 से ग्रेटर या इक्वल होगी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x by 2 is greater than or equal to cos inverse x के। एंड अब यहाँ पर लोग इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लोग देखते हैं ये क्या हो जाएगी cos इनवर्स 0 दैट इज पाई बाय 2, और यहाँ पे भी cos इनवर्स 0 पाई बाय 2, मीन्स ये इक्वलिटी को होल्ड करता है। तो मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 0 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, सपोज x कोई एक नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे कोई एक नेगेटिव वैल्यू सपोज -1 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी cos इनवर्स -1/2। तो ये इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 2 पाई बाय 3 120 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम cos इनवर्स x में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी cos इनवर्स -1, तो ये होती है पाई। तो ये जो कंडीशन हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 2 पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दैट मीन्स हम लोग नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो या तो 0 या फिर 0 से ग्रेटर, मीन्स कोई पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। बट द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज 0 टू 1 ओनली, बिकॉज अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 0 से 1 ही ले सकते हैं। तो जो पॉसिबल कंडीशन होगी x की, सो यहाँ से ले सकते हैं हैंस जो पॉसिबल कंडीशन है x की वो 0 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर होगी। So we can write x is greater than 0 and lesser than 1. So this is the final answer of the given question. So अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी जो होगी that will be correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.